आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली स्पा इंडस्ट्री ने दिल्ली में स्पा सेंटर खोलने की मांग। पूरी दिल्ली में 35,000 रजिस्टर स्पा है। दिल्ली में स्पा पर प्रतिबंध से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के दौरान सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लग गई थी, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक हुआ व्यावसायिक गतिविधि शुरू होने लगी। जिम, मॉल, रेस्टोरेंट पर भी लगा प्रतिबंध खत्म कर दिया गया, लेकिन दिल्ली में अभी भी स्पा इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब स्पा इंडस्ट्री लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए आवाज उठने लगी है। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली। सुबोध जी, आप इस पास इंडस्ट्री को खोलने की मांग कर रहे हैं। कितनी इस इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने दिल्ली में रजिस्टर्ड स्पा है? 10 लाख महिलाएं और 2 लाख वर्कर्स और महिलाओं को कई जो स्पा में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। सर, सवाल यही है कि लॉकडाउन के दौरान जो जिम थे, सैलून थे, वो सभी खुल चुके हैं, लेकिन स्पा पर अभी भी प्रतिबंध है। तो इसको लेकर आप क्या चाहते हैं? बड़ा भारी रोष है भैया, बड़ा भारी रोष है। 12 लाख जो वर्कर्स हैं उनके बीच में बड़ा भारी रोष है। एक तरफ आप जो है नौ दुर्गा करते हो, यहाँ पर आप लड़कियों को रोड पे बिठा दिया आपने। तो ये नौ दुर्गा का क्या मतलब है इस देश में? आप देवी की पूजा करते हो एक जगह आप उनको रोड पे बिठा दिया आपने। लेकिन की बात है, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? आप सरकार से ये चाहते हैं कि तत्काल खोला जाए। इसको जो है 27 अक्टूबर को गृह सचिव ने इसमें आदेश दे दिए कि टोटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खुली जाए। हम हॉस्पिटैलिटी में आते हैं, आप मानते हैं ना इस बात को? हॉस्पिटैलिटी एंटरटेनमेंट में हम लोग आते हैं, सब खोल दिया आपने। और 2 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन जारी की गई है, वो दिल्ली सरकार ने दी गई है। हम तो कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने हमारा सपोर्ट किया है। उसमें ये जारी किया है कि सारे जितने भी अधिकारी हैं, डीसीपी, एसीपी, एमसीडी, स्टैंडिंग कमेटी और आपके मेयर, सबको डायरेक्शन गए कि 2 नवंबर को आप खोल दिए जाएं। जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे उनके पास, तो वो कहते हैं यार हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, अब दिवाली बाद खोलेंगे, अभी खोलेंगे, अभी हम बिजी हैं। ये सारी चीजें, इट इज ए टोटल नेग्लिजेंस और इनसेंसिटिवनेस फ्रॉम दी गवर्नमेंट, वेदर सेंट्रल और स्टेट। सर, सवाल ये है कि अगर मान लो अभी दिवाली बाद नहीं खुलते स्पा और उस पर, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए, अगर स्पा नहीं खुलते तो क्या कोई आप बड़ा आंदोलन करने की? कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उसमें स्पा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसमें हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो पीएम के 3 मंत्र हैं कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए और सैनिटाइजर रखिए, ये इस वजह से मामले बढ़ रहे हैं। जब आप बिहार में चुनाव करा सकते हो, करोड़ों लोगों का एक दूसरे को बचा रहे, तब नहीं हो रहा क्या आपको एहसास हुआ? तो ये कोई बात थोड़ी है। इसमें तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग हो ही रहा है, क्योंकि स्पा में रूम बने रहते हैं, तो क्यूबिकल होता है, एक रूम में 2 ही लोग आ सकते हैं। भाई सलून में तो आपके फेस पे वो लोग फोकस कर रहे हैं 1 to 1। ये 1 to 1 ट्रेड है। सुनिए, अभी स्कॉश जो खेल है वो भी आप अलाउ हो गया है, डीडीए ने कर दिया है। 1 to 1 खेल है, ठीक है ना? तो इसमें भी 1 to 1 है। सर, सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो उसके बाद क्या कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? सड़कों पे आएंगे आप लोग उनको लेकर? सड़कों पे आएंगे, लीगल प्रोसेस करेंगे, अन्य तो दिल्ली को छोड़ के जाना पड़ेगा, कहीं और करेंगे हम। जहाँ पर ये 27 स्टेट में खुल गया है ये 1 जुलाई से, तो दिल्ली में क्या आपत्ति है भाई? ठीक है। मेरा सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट से इतना ही कहना है, अगर आप सारी इंडस्ट्री को खोल सकते हैं तो हम भी दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारा भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, और हमने भी आपको सपोर्ट किया, तो हम भी इनसे यही उम्मीद करते हैं कि ये भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इतने लोग बेरोजगार होने के बाद ये गवर्नमेंट खुद समझ सकती है, जिस बेरोजगारी को गवर्नमेंट नहीं झेल पाए, उस बेरोजगारी को एक नॉर्मल बंदा या एक नॉर्मल फैमिली वाला कैसे झेल सकता है? 9-10 महीने तक, 10 महीने तक हर मकान मालिक के साथ हमारी कैश किस तरीके से गुजारे हैं हमने। रेंट पे करना, बिजली का बिल पे करना, अगर हमारी ऑफिस बंद भी पड़े उसके बावजूद भी हमारे बिल आते हैं, हम बिल पे कर रहे हैं, हम पानी का बिल पे कर रहे हैं, मकान मालिक को रेंट। लेकिन कब तक? एक चीज़ की एक लिमिट होती है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही कहना है कि अगर आप सारी इंडस्ट्री खोल सकते हो तो आप हमारी इंडस्ट्री क्यों बंद रखें? आपके इस इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारी इंडस्ट्री से सर कम से कम, अगर जितना मैं आइडिया बताती हूँ आपको, कि 10 लाख से ज़्यादा लेडीज जुड़ी हुई हैं, जो 35 से लेके 45 तक की एज की है, जिनके पास और कोई रोजगार नहीं है कि कुछ और कर सकेंगे, उनको इसके अलावा कुछ और नहीं आता।
अगर हम ये इंडस्ट्री बंद करते हैं तो वो सिर्फ बेरोजगारी की कगार पे रहेंगे, क्योंकि अगर एजुकेटेड बंदे को जॉब नहीं मिल रही है, आजकल इतनी बेरोजगारी है, तो अनएजुकेटेड को कैसे जॉब मिल जाए? वो अपने घर का पालन पोषण कैसे करेगा? किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है जो खुद कमा के इंडिपेंडेंट अपना घर चलाए। अगर उस तरीके से गवर्नमेंट करेगी तो आप गवर्नमेंट तो सारे लोगों को बेरोजगार कर रही है। ये तो इसमें कितने सारे लड़के, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जिनको कम पढ़े लिखे हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करते हैं, उनका घर चलता है। अगर हमारे स्पा खुलते हैं तो उनका घर चलता है, लड़कियों का घर चलता है, प्लस हमारा घर चलता है, हमारे ओनर्स का घर चलता है, और जितना सामान जिसके यहाँ से भी लोशन है, ऑयल है, और जो अदर सामान लगते हैं, उनका भी घर हमारे व्यवसाय से चलता है। मतलब आप ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जो है जल्दी से जल्दी स्पा को भी खोले? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहूँगी कि दिल्ली गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, क्योंकि हमने भी दिल्ली गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ऐसे नहीं बन जाती है। अगर एक एक बंदे ने वोट दिया है तब आज केजरीवाल जी की सरकार बनी है, उसमें हम भी शामिल हैं। अगर सपोर्ट नहीं करती, अगर आपके स्पा सेंटर नहीं खोले जाते, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कोई आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम आंदोलन। अपने हक के लिए लड़ने का राइट गवर्नमेंट ने हर किसी को दिया हुआ है सर, तो हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अभी 10 महीने से गवर्नमेंट ने हमें बोला, मार्च से हमारे क्लोज पड़े हैं, बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज आती थी स्पा सैलून जिम अभी बंद। हम एक महीने से दूसरे महीने, दूसरे से तीसरे महीने वेट करते रहे, लेकिन जब हर चीज खुलती चली गई। अभी आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अभी दिल्ली के अंदर बंद क्या है? सबसे पहले ठेके खोले गए जहाँ की एक बंदे के ऊपर बंदा था, सबने न्यूज में देखा, पूरी इंडिया ने देखा, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा था। हमारे में तो सिर्फ एक सेपरेट रूम है, स्टीम बात है, हर एक चीज है, और हम गवर्नमेंट को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम हर एक चीज का पालन करेंगे, जो भी वो हमें गाइडलाइन देंगे हम उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, ताकि हमारी वजह से हमारी गवर्नमेंट को या हमारी वजह से किसी को आगे कोई बीमारी वाली बात है, जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है, हमारी भी फैमिली से ठीक है, हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो भी हमारी फैमिली की तरह ही, तो हम ये थोड़ी ना चाहेंगे कि किसी को हमारी वजह से बीमारी हो। हम जो स्टाफ हेल्दी होगा उसको रखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे हर चीज का, जो भी हमारी गाइडलाइन में आएगा। भाई बस हमारी दिल्ली गवर्नमेंट से ये प्रार्थना है कि हमें श्री प्राइम न्यूज की तरफ से आप सभी को हैप्पी